हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने सुना हो JJM 2.0 मिशन के बारे में। बेसिकली इस मिशन के थ्रू गवर्नमेंट लगभग 6.9 लाख करोड़ का आपको इन्वेस्टमेंट कर रही है ताकि इंडिया में हर घर में टैप वाटर पहुंच सके। एटलीस्ट एक टैप वाटर तो लग सके जिसमें रनिंग वाटर हो, ताकि किसी भी घर में पानी का प्रॉब्लम ना हो। छोटा छोटा गांव को इसके थ्रू आपको कनेक्ट किया जाएगा। और मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि JJM का फुल फॉर्म क्या है। JJM का फुल फॉर्म है आपको जल जीवन मिशन। बेसिकली आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, हर घर को पानी पहुंचाना है, ठीक है। तो एक्चुअली में JJM 2.0 मिशन क्या है, ये श्योर करना है कि एक्चुअली में घर में पानी पहुंचे। पहले क्या हुआ JJM मिशन में, JJM मिशन में ये हुआ था, दैट इज JJM 1.0 में आप ये बोल सकते हो कि ये हुआ था कि हर घर में टैप वाटर तो लग गया था लेकिन मेंटेनेंस नहीं था। कई टाइम पे क्या हुआ था, गर्मी में चूंकि जहां से पानी आता है वो सूखा पड़ गया तो टैप में वाटर ही नहीं आ रहा है। कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो गांव वालों को ठीक करना ही नहीं आता है। तो बेसिकली ये हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं किया गया, जिसके वजह से JJM 1.0 आप बोल सकते हो एक तरह से फेल था। और आपने रिसेंटली देखा था कि इन्वायरमेंटल इंफ्रा जैसी कंपनी, डेल्टा वाटर जैसी कंपनी को ऑर्डर मिलना अचानक से टोटली बंद हो चुका था। उसका क्या रीजन था कि सरकार को करप्शन का यहाँ पे भनक लगा था कि लोग करप्शन कर रहे हैं यहाँ पे, तो सरकार करप्शन का जांच वगैरह कर रही थी। और फिर सरकार टोटली स्कीम को चेंज की है, थोड़ा बहुत एनहांसमेंट वगैरह की है स्कीम में, और विद बेटर और बड़ा कैपिटल आउटले के साथ आई है ताकि ये काम जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे तरीके से सॉफ्टवेयर बेस्ड हो सके, ताकि सरकार इसे मॉनिटर कर सके। तो इस स्कीम के थ्रू टारगेट क्या है कि बाय दिसंबर 2028 100% रूरल एरिया का वाटर का कवरेज हो जाए, हर घर में कम से कम एक टैप वाटर तो जाए ही जाए और कुछ ना सही, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, तो टोटल आउटले सरकार ने दिया है 8.69 लाख करोड़ का, ठीक है। इट इज एक्चुअली एनॉर्मस हाइक फ्रॉम जो सरकार ने पहले दिया था, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर का हाइक है लगभग 1.51 लाख करोड़ का, जो कि एक्चुअली में बहुत बड़ा है। और टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट का कमिटमेंट है 3.6 लाख करोड़ का। देखिए ये सब जो मिशन होता है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है, लेकिन यहाँ पे फंड सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देना पड़ता है और स्टेट गवर्नमेंट को भी देना पड़ता है बेस्ड ऑन स्कीम। किसी स्कीम में 50-50% देना पड़ता है, किसी में 80-20 समवट वो सेंट्रल स्टेट मिलकर डिसाइड करते हैं, ठीक है। जैसे स्कीम कौन सा हो गया, JJM हो गया, अमृत हो गया, नमामि गंगे हो गया, ये सारे स्कीम्स के बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो स्कीम के बेस पे डिपेंड करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पैसा देगी और स्टेट गवर्नमेंट कितना पैसा देगी। जैसे डेल्टा वाटर पे मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था, तो मैंने आपको बताया था उनका काम है ग्राउंड वाटर रिचार्ज का। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज के केस में क्या होता है कि कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ और कुछ वर्ल्ड बैंक के साथ ये लोग फंडिंग मिला के करते हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज का काम, ठीक है। तो अटल जल उसको बोलते हैं। अब हम लोग थोड़ा जाते हैं और डिटेल में देखते हैं। तो JJM 2.0 के थ्रू क्या होगा कि डिजिटल फ्रेमवर्क लाया जाएगा एंड अकाउंटेबिलिटी लाया जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा ना कि हर गांव का एक सर्विस आईडी होगा। उस सर्विस आईडी के थ्रू ये ट्रैक किया जाएगा कि उस घर में, उस गांव में पानी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच जा रहा है। देन अकाउंटेबिलिटी लाया जाएगा, अकाउंटेबिलिटी डाला जाएगा आपको ग्राम पंचायत पे। एंड हर गांव को तभी स्टेटस मिलेगा जब तक प्रूव नहीं कोई भी गांव कर देता है कि हमारे यहाँ आपको रनिंग वाटर है, ठीक है। देखिए सब कुछ देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अब करप्शन होगा क्या होगा इसमें पता नहीं, हमें नहीं पता। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अपने साइड से कोशिश तो कर रही है। अब डिपेंड करता है कि लोकल बॉडी ठीक से इसे इंप्लीमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर इंप्लीमेंट अच्छे से होता है तो वेरी वेरी गुड, राइट। देन यहाँ पे इनका क्या बोलना है कि जल उत्सव करके एक एनुअल कमिटी भी बैठेगा जो कि मैंडेट का होगा उसका कि रिव्यू करने का कि इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ठीक से, ठीक है। एनुअल कमेटी बैठेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो द कैटलिस्ट फॉर द सेक्टर कौन कौन है। लास्ट ईयर क्या हुआ था ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट टेम्पोरली पाउच JJM फंड्स टू सेवरल स्टेट्स फॉर इन्वेस्टिगेशन इनटू करप्शन एंड क्वालिटी, ठीक है। करप्शन तो भरा पड़ा है, आपको पता ही है। मुझे यही पे डाउट लग रहा है कि ये ठीक से होगा कि नहीं होगा। ग्राम पंचायत जो है यहाँ पे वो ठीक से काम करेगी नहीं करेगी, आपको पता है हाउ दिस थिंग्स वर्क इन आवर कंट्री, ओके। सो आई होप कि ये लोग ठीक से काम करें और जो सरकार चाह रही है वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो सके।
पर इनिशिएटिव इज वेरी वेरी गुड, ठीक है। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि जेजेएम फंड का बहुत जगह आपको फ्लो रुक गया था, क्योंकि सरकार को इन्वेस्टिगेशन करना था आपको करप्शन एंड क्वालिटी ऑफ वर्क। क्या हुआ था ना कि जो एपीसी वाली कंपनी सब है ना, बस पाइप लगा के छोड़ दी थी, ठीक से काम नहीं की थी ना, विलेजर्स को ट्रेनिंग वगैरह दिया था कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम लोग कैसे ठीक करोगे, तो बस ये ना पैसा ले लिया, कुछ काम करके दे दिया, ऐसा है, ठीक है। ऐसा टाइप का सीन था। अब हम लोग आते हैं कुछ कंपनी स्पेसिफिक देखते हैं, जैसे ईपीसी रिकवरी कल्पत्रु प्रोजेक्ट्स हो गया, इनका आज के टाइम पे 8,400 करोड़ के आसपास का जेजेएम का ऑर्डर है एंड सिटिंग है, क्योंकि फ्लो वगैरह तो हो नहीं रहा है उधर से। देन केसी इंटरनेशनल हो गया, आपको 1600 करोड़ का एक्सपोजर है। पाइप मैन्युफैक्चर, चूंकि बड़ा बड़ा पाइप वगैरह लगेगा तभी तो आपको गांव में कनेक्टिविटी वगैरह जाएगा ना, तो वहां से आपको देखोगे तो अपोलो पाइप्स, मैन इंडस्ट्री आज के टाइम पे 7-8% सर्ज हो गया, ठीक है। एग्रेसिव वॉल्यूम ग्रोथ फॉर पोटेंशियल पीवीसी एंड लार्ज डायमीटर स्टील पाइप्स, ठीक है। हम लोग जाते हैं, देखते हैं कि इनिशियल वाला जो जीजीएम था उसमें फ्लो वगैरह क्या था, फ्लॉज वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे तो प्राइमरी फ्लो जो फोकसिंग अमॉन्ग इंटायरली ऑन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। प्लानिंग वगैरह कुछ नहीं था, बस इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, वैसा ही था, विदाउट प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस और सोर्स अपग्रेड। जैसे मैंने बोला ना, प्रॉब्लम क्या हुआ था कि एक गांव में ना टैप वाटर लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही गर्मी पड़ा सूख गया, आपको क्या पानी का सोर्स वगैरह, तो उनके टैप पे पानी आना बंद हो गया। कोई सोचा ही नहीं कि पानी को कैसे 24/7 हम लोग अक्रॉस ईयर हम लोग मेंटेन करेंगे, कोई सोचना ही नहीं है, बस पैसा पाइप लगा देना है, पैसा ले लेना है, दैट्स ऑल, ठीक है। कंट्रैक्टर लेड पाइप्स रिसीव पेमेंट एंड मूव्ड ऑन विदाउट लोकल ओनरशिप मैकेनिज्म। तो आपको ट्रेनिंग वगैरह भी तो लोगों को देना पड़ेगा ना, कि चलो कल को ये प्रॉब्लम होगा तो क्या करोगे, नहीं करोगे। पता नहीं किसकी गलती है, हो सकता है जो कंपनी लेकी है उसकी, सरकार को भी पैसा देना चाहिए ज्यादा, मेरे ख्याल से मेंटेनेंस का सोचना चाहिए, ठीक है। आई एम नो वन टू कमेंट ऑन दैट, बट मैं कुछ कुछ जगह बता देता हूँ ऐसे ही, बट आई एम नो वन टू कमेंट ऑन दैट, राइट। अब हम लोग देते हैं कंसिक्वेंसेस क्या वो फेल्योर का। तो ग्राउंड वाटर ड्राइंग अप इन समर रेंडर टैप यूजलेस, जो कि मैंने आपको बताया। ब्रोकन पंप्स लेफ्ट बिलियन ऑफ रुपीज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आइडल। ये खेत का भी इनका एक मिशन है, जिससे बेसिकली ये लोग क्या करते हैं कि इरिगेशन में सोलर पंप वगैरह लगाते हैं। तो उस मिशन में भी यही हुआ, ब्रोकन पंप वगैरह के वजह से आपको बहुत ज्यादा $1 बिलियन का नुकसान हुआ है। विलेजेस लैक टेक्निकल ट्रेनिंग एंड फंड फॉर रिपेयर। अब देखिए क्या हुआ ना, कुछ सिंपल सा बताइए, सरकार को ये स्कीम के थ्रू आपके पास पाइप वगैरह लाई है, तो विलेज कुछ प्रॉब्लम होगा तो विलेजर सब अपना पैसा तो उसको ठीक नहीं करा, क्योंकि फैक्ट ये ना, गरीबों के लिए 1,000 रुपए भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इंडिया में अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं ना कि जो 10,000 पर साल का कमाते हैं, पर महीने का कमाते हैं, ठीक है। तो उतना पैसा उनके लिए ज्यादा नहीं, वो छोड़ देंगे, अगर आप उनको मेंटेनेंस करना नहीं दोगे, सरकार की तरफ से मेंटेनेंस नहीं किया जाएगा, तो वो लोग छोड़ देंगे उसको, ठीक है। तो आपको इतना फायदा खर्चा करके फायदा क्या हुआ, जब कोई उसको यूज करने वाला ही नहीं बचा हुआ है। तो जेजेएम 2.0 अकॉर्डिंग टू मी इज अ वेरी वेरी गुड मिशन, बस मतलब उसे अच्छे से इंप्लीमेंट वगैरह किया जाए ऑन ग्राउंड लेवल, और फिर से करप्शन ना हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ग्राम पंचायत फालतू का वहां पे सर्टिफाई कर देगा, पैसा खिलाया जाएगा, बस वो सब ना हो, अच्छे से काम हो, तो इट विल बी वेरी वेरी गुड, ग्रेट इनिशिएटिव, ठीक है। जेजेएम 2.1 फंक्शनल सॉल्यूशन क्या लेके आई है, पहला तो प्रूफ ऑफ फ्लो, 15 दिन तक कम से कम अच्छे से काम करना पड़ेगा। तो ये एक आपको पॉइंटर बनेगा वहां पे अप्रूवल का। देन लोकल ओनरशिप, फॉर्मर हैंड ओवर टू ग्राम पंचायत विद डेडिकेटेड मैकेनिज्म फॉर कलेक्टिंग यूजर चार्जर एंड मेंटेनेंस फंड फॉर लोकल रिपेयर्स, ठीक है। तो ये लोकल ओनरशिप वगैरह भी लाया जाएगा। देन सोर्स प्रोटेक्शन, डेडिकेटेड कैपिटल इज नॉट रिंग फिट स्पेशली फॉर रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर एंड लोकल रिजर्वायर। तो बेसिकली ग्राउंड वाटर रिचार्ज सबका काम कर जाएगा, और इसमें यहाँ पे डेल्टा वाटर जैसी कंपनी का काफी एज हो सकता है। इवन और भी कंपनी आ सकती है यहाँ पे, लेकिन डेल्टा वाटर इज अ कंपनी विच वर्क्स इन डेल्टा ग्राउंड वाटर रिचार्ज आज के टाइम पे, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज यहाँ पे लाया गया है, ओनरशिप लाया गया है, अकाउंटेबिलिटी लाया गया है, ताकि इस चीज को अच्छे से इंप्लीमेंट कर दिया जाए। 7 लाख करोड़ रुपए कम तो नहीं होता है ना। अब हम लोग आगे जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सरकारी वाटर स्कीम के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले तो अपना जेजेएम 2.0 हो गया, इसके बारे में तो आपको ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ, लगभग 8.7 लाख करोड़ के आसपास का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली रनिंग टैप वाटर पहुंचाना है घर घर हर एक गांव में, ठीक है। अमृत 2.1 क्या हुआ, जैसे क्या होता है ना कि आपके घर से जो वेस्ट वाटर वगैरह निकल रहा है उसका ट्रीटमेंट होना है, उसके लिए सीवेज पाइपिंग वगैरह चाहिए होता है, नॉट ओनली आवर घर, इंडस्ट्रीज वगैरह सब जगह से जो आपको कचरा पानी वगैरह निकलता है, सीवेज ट्रीटमेंट वगैरह, ये सब 500 सिटी में होना है अमृत 2.0 के थ्रू, ठीक है। 2.77 लाख करोड़ का यहाँ पे आपको कैपेसिटी आउटले वगैरह है।
PMKSY, ठीक है। इसके थ्रू आपको हर खेत को पानी जाना चाहिए, इंप्रूविंग ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी। नमामि गंगे नाम से ही पता चलेगा, गंगा एंड रिवर वाटर वगैरह को क्लीन करना है। अटल भूजल इज नथिंग बट आपको जो मैंने बताया ग्राउंड वाटर रिचार्ज। अटल भूजल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे लगता है आज के टाइम पे इसका कैपेक्स कम है। दिस इज व्हाट जो कि अगला ग्रोथ फेज बड़ा ला सकता है वाटर इंफ्रा में। क्योंकि आप एक बात समझिए, जैसे मैं तो आज के टाइम पे बैंगलोर पे रहता हूँ, ठीक है, तो आई सी की साल में एक ऐसा टाइम आता है कि जो बड़े बड़े सोसाइटीज में ना पानी का बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। तो और वो बढ़ते ही जाना है फ्यूचर में मेरे ख्याल से, अगर ठीक से काम नहीं किया गया। इवन डेल्टा वाटर तो आपको कर्नाटका में ही काम करती है, लेकिन अगर आप यूपी वगैरह देखो, महाराष्ट्र वगैरह देखो, तो वहां पे भी ग्राउंड वाटर का बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, ठीक है। तो उस पे काम करना पड़ेगा हमारे देश में। कितना आप नदी वगैरह से पानी लाओगे, वो तो ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा ना। ग्राउंड वाटर को मेंटेन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक दिस इज फ्यूचर। इवन कुछ कुछ कंपनी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर बात भी कर रही है कि अच्छा सा कैपेक्स आउटलेट किया जाए, और इसमें मतलब अच्छा तरीका, इकोनॉमिक तरीका ढूंढा जाए जिससे हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज वगैरह कर सके, ठीक है। अब हम लोग कुछ कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट निकाला हुआ है कंपनी का, जो मुझे लगता है कि इनडायरेक्टली डायरेक्टली इस पार्टिकुलर स्कीम से रिलेटेड है, ठीक है, और जिनको की फर्म फायदा हो सकता है आपको जेजेएम मिशन का। तो यहाँ पे एक कंपनी है वाटेक बबाक, उसका नमामि गंगा से उनको ठीक ठाक फायदा होता है, अमृत से हो सकता है, ठीक है। आयन एक्सचेंज का आपको जेजेएम में है, यूपी में इंडस्ट्रियल एंड अमृत। देन आपको ईएमएस लिमिटेड है, अमृत 2.1 नमामि गंगे। देन इन्वारो इंफ्रा अमृत 2.1 नमामि गंगे। आप क्लियर यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे डेल्टा वाटर देखो, जिसमें कि अटल जल भी है, PMKSY है, JJM भी है, ठीक है। आई थिंक पीएम कृषि सेवा करके कुछ है ये स्कीम का पूरा नाम। इन्वायरो इंफ्रा अमृत 2.1 नमामि गंगे। और आपको इन्वायरो इंफ्रा का जेजेएम मिशन में भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। यहाँ पे जो मेजर है उसी को मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आपको देखोगे तो डेल्टा वाटर आपको अटल जल में भी है। अटल जल में वन ऑफ द कंपनी है जो कि है, PMKSY में भी है, जेजेएम में है, इनको बल्क डील वगैरह मिलता है। तो आप यहाँ पे समझो कि जेजेएम से भी फायदा होने वाला है कुछ कंपनीज को, एंड अटल जल है उसका भी फायदा होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं मेजरली दो कंपनी को कवर करूंगा, एक है इन्वायरमेंटल इंफ्रा डेल्टा वाटर। देखिए वाटेक वोबाक भी अच्छी कंपनी, आयन एक्सचेंज भी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, उसमें उतना ग्रोथ नहीं मिलता है मुझे। आज के टाइम पे वो कंपनी सब ऑलरेडी ठीक ठाक बड़ी हो चुकी है। जैसे वाटेक वोबाक का देखोगे आप, वाटर इंफ्रा के हिसाब से आज के टाइम पे इनका मार्केट कैप कितना है, ऑलरेडी 7,796 करोड़ का है। यहाँ पे अगर आप EIA देखोगे इन्वायरो इंफ्रा, तो इनका 2,694 का दिखेगा। तो वाटिक वबाक आज के टाइम पे आपको बड़ी कंपनी हो चुकी है इस सेक्टर के हिसाब से। और अगर आप इनका रेवेन्यू वगैरह भी देखोगे तो ऑलरेडी 3,600-700 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इनका आता है। अब वहीं पे अगर मैं इन्वायरमेंटल इंफ्रा देखूं तो इसका कितना आता है, 1,000 करोड़ के आसपास का आता है। तो काफी डिफरेंस है। तो आपको ना कोई भी सेक्टर में अगर छोटी कंपनी पकड़ोगे जिसका प्योर प्ले आपको उसी से काम हो, तो ज्यादा पैसा बन सकता है कभी कभी। और ये सब कंपनी छोटी है आज के टाइम पे, जैसे इन्वायरो इंफ्रा हो गया, डेल्टा हो गया। तो माई प्रीफरेंस विल ऑलवेज बी इन्वायरो डेल्टा वाटर कंपनी। पर्सनली मैं थोड़ा हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाले कैटेगरी में बिलोंग करता हूं, आप कह सकते हो। क्योंकि देखो, अगर मेरा सिंपल सा सोच यहाँ पे ये है कि अगर मैं 20 कंपनी में पैसे लगा देता हूँ, सब में 5-5% लगा देता हूँ, अगर मेरा एक्यूरेसी 50% भी होता है, तो आई कैन मेक गुड फॉर्च्यून फॉर मी, राइट। तो ये हो गया पहला कंपनी इन्वायरो इंफ्रा। इन्वायरो इंफ्रा का आज के टाइम पर अगर पीई रेशियो देखोगे तो 12.8 का है। कितना परसेंट भागी है ये कंपनी, 8.15, ठीक है। फ्रॉम 52 वीक हाई कंपनी आपको लगभग 50% नीचे आज के टाइम पे मिल रही है। मैनेजमेंट का क्या गाइडेंस है, मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हम लोग 40% के आसपास से ग्रो करेंगे। और जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, पीछे में जो प्रेजेंटेशन दिखा उसमें बताया कि आज के टाइम पे कंपनीज को उतना अच्छा फ्लो नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार ने पॉज कर दिया था जेजेएम का फंडिंग वगैरह, और कहीं पे आपको वो चल रहा था करप्शन वगैरह का, ये लोग इंक्वायरी वगैरह कर रहे थे, चेक कर रहे थे। तो हो सकता है अब इनको ऑर्डर फ्लो स्टार्ट हो जाए, अच्छा खासा पैसा भी रिलीज करने लग जाए गवर्नमेंट, तो देयर कंडीशन कैन इंप्रूव, राइट। ऑर्डर फ्लो आने लगेगा, ऑर्डर फ्लो डेवलप होगा, एंड दिस इज द राइट टाइम कि हम ऐसी कंपनी को कैप्चर करें, ठीक है। रिस्क रिवार्ड रेशियो काफी फेवरेबल लग रहा है ऐसी कंपनी में आज के टाइम पे। और ना सिर्फ ये कंपनी आपको सोलर आईपीपी का भी काम करती है। इनका एक डिवीजन है इन्वायरो इंफ्रा रिन्यूएबल्स करके, ठीक है। वहां पे ये लोग क्या करेंगे, आपको
सोलर प्लांट बनाएंगे, वहां से इलेक्ट्रिसिटी सेल करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, इनका ऑर्डर बुक कितना है आज के टाइम पे। FY 26 में मैनेजमेंट का बोलना है कि हमने 1500 करोड़ का ऑर्डर बुक सिक्योर किया है, ठीक है। टोटल ऑर्डर बुक यहीं पे बताया क्या इन्होंने, हाँ टोटल ऑर्डर बुक ये रहा इनका, लगभग 1900 करोड़ का टोटल ऑर्डर बुक है, एंड ऑर्डर एंड मेंटेनेंस आपको 933 करोड़ है। ये आपको समझ लो तो जल्दी इनको डिलीवर करना पड़ेगा 2 साल के अंदर। ये जो है आपको 933 करोड़ का ये ऑर्डर एंड मेंटेनेंस है, तो ये कुछ लॉन्गर टर्म्स ऑफ पीरियड के लिए होता है, ठीक है। तो इनका ईयरली रेवेन्यू कितना बनता है, 1100 करोड़ का, ऑर्डर बुक 1800 करोड़ का, तो उस हिसाब से भी कंपनी अभी भी ठीक ठाक पोजीशन में थी। एंड विथ दिस आपको आउटलेट JJM 2 का, तो कंपनी इज करंटली पोजीशन बेटर। मैनेजमेंट का बोलना यही था कि हो सकता है आगे से ऑर्डर बुक आए और वी कैन बी बेटर पोजीशन। बट देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूं, मैं इस कंपनी को ट्रैक करता हूं, तो मैनेजमेंट बोलती कभी कभी कुछ और है, डिलीवर कुछ और होता है, तो यू विल हैव टू ट्रैक इट। मे बी दिस वाज द रीजन जिसके वजह से ये लोग डिलीवर नहीं कर पा रहे थे पास्ट में अच्छे से। तो Q4 के कॉन कॉल में आपको बहुत चीज पता चल सकता है। मे बी तब तक शायद प्राइस इस रेंज में ना रहे, यहाँ पे रिस्क रिवार्ड है, यह बात आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। नाउ दैट एवरीबडी नोज के JJM मिशन का अब इनको ऑर्डर वगैरह मिलने वाला है, तो मार्केट वेट तो नहीं करेगी ना इनको रिवार्ड करने के लिए। हो सकता है पहले रिवार्ड करना शुरू कर दे और धीरे धीरे फिर वो ऑर्डर आपको इनफ्लो वगैरह होने लगे इन कंपनीज में। तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपको बताता हूं, अगर कंपनी लगातार 3 साल तक 40% के CAGR से ग्रो कर ले, जो कि इंटायरली इम्पॉसिबल नहीं है, FY 28-29 तक 30-40% से ऐसी कंपनीज के लिए ग्रो करना है, क्योंकि ये तो कंपनी बहुत छोटी है, कैपिटल आउटले बहुत बड़ा है। तो अगर ये थोड़ा सा भी पाए वहां से ले लेना, तो 40% का मतलब होता है कंपनी 3 साल में अपने प्रॉफिट को 3 गुना कर देगी। इसका मतलब क्या है कि इस कंपनी का फॉरवर्ड पी 4 का बनता है। तो कंपनी जो कि आपको 40% के CAGR से ग्रो कर सकती है, और आज के टाइम पे आपको 4-5 के पीई पे अवेलेबल है फॉरवर्ड पिक, तो कंपनी लुक्स चीप, राइट। खोने के लिए कम है, पाने के लिए ज्यादा है। और अगर आप यहाँ पर आके एक और बात देखोगे, जैसे इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो ज्यादातर होल्डिंग आज के टाइम पे प्रोमोटर के पास ही है, ऐसा नहीं कि पब्लिक को चिपका दिया गया है माल, तो वो भी एक अच्छा चीज है। मेरे हिसाब से मैं डिटेल वीडियो आपको इन्वायरमेंटल इंफ्रा के लिए लेके आऊंगा। दैट ओनली थिंग जो कि मुझे निगेटिव लगता है वो है मैनेजमेंट बोलती कुछ और है, डिलीवरी कुछ और होता है। मैनेजमेंट लुक ओवर एम्बिशियस, लेकिन डिलीवरी उस टाइप से नहीं होता है। मे बी यही जो हो रहा था वही रीजन हो, वी डोंट नो, वी नीड टू आस्क फ्रॉम मैनेजमेंट, राइट। दूसरा कंपनी है डेंटा वाटर। डेंटा वाटर मुझे इससे भी छोटी लगती है। इसका रीजन क्या है, देखिए इसका मार्केट कैप कितना है, 689 करोड़ का। इधर देखिए इसका मार्केट कैप कितना है, 2694 करोड़ का, लगभग 4 गुना छोटा है डेंटा वाटर इन इन्वायरमेंटल इंफ्रा से, ठीक है। तो इसका पी है 10.5 का। इसका कम मैनेजमेंट तो बहुत ही कंजर्वेटिव जाती है, पहले गाइडेंस दिया था 30% का, अब 20% हो गया है। सरकार के काम साथ काम करती है, कभी कभी बिलिंग में डिले होता है। जैसे इस क्वार्टर इनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया, तो मैनेजमेंट ने क्या बोला कि हमारा थोड़ा सा डिले हुआ बिलिंग वगैरह में, तो हमारा नंबर उतना अच्छा नहीं दे रहा है। पहले ये 30% का गाइडेंस देता, अब उसको 20% बोल दिया। फिर बोला अगले 2 साल हम लोग 30% से ग्रो करेंगे। ऑर्डर बुक है इनके पास 850 करोड़ का, और इनका आप देखोगे यहाँ पे क्वार्टरली रेवेन्यू के ईयरली रेवेन्यू कितना आता है, 250 करोड़ के आसपास का, ऑर्डर बुक है 850 करोड़ के आसपास का। तो 2 साल का तो आराम से आपको दिख रहा होगा, इनमें विजिबिलिटी है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज अगर अचानक से चमक जाता है तो दे कैन बेनिफिट अ लॉट। JJM के थ्रू भी इनको ठीक ठाक ऑर्डर मिल सकता है, तो वो भी फायदा हो सकता है। और आज देखोगे तो इट इज वन ऑफ द कंपनी जिसको बहुत ही फायदा हुआ है इस न्यूज का। 14% हुआ था आई थिंक, एक टाइम तो ये अपर सर्किट भी आज हिट कर चुकी थी ऑलमोस्ट, ठीक है। फिर वहां से नीचे आई है थोड़ा बहुत। तो डेंटा वाटर आई थिंक इज अ गुड कैंडिडेट हियर। बट ऐसे केस में ना आपको ऐसा नहीं कि पूरा पैसा ऐसी कंपनी में डाल देना है, 1% 2% ज्यादा डालो, उससे ज्यादा मत डालो, क्योंकि सरकार के भरोसे ये सब कंपनी चलती है, ठीक है। लेकिन एक बात समझो, वाटर इंफ्रा इज नॉट समथिंग गवर्नमेंट कैन इग्नोर। गवर्नमेंट को वाटर इंफ्रा पे काम करना पड़ेगा। मैं अपने वीडियोस में आपको बोलता हूँ ना कि वहां पैसा लगाओ जहां देश की मजबूरी हो, जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, डेटा सेंटर हो गया, AI हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ये सब देश का मजबूरी है। इसके बिना देश हमारा डेवलप कर ही नहीं सकता है। तो वैसे ही वाटर इंफ्रा है, वाटर इंफ्रा भी देश को आज नहीं तो कल इंप्रूव करना ही पड़ेगा। वाटर इंफ्रा कह सकते हो इनमें थोड़ा कम प्रायोरिटी है, लेकिन ये भी ऐसा चीज है कि सरकार को इंप्रूव करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एक तो पहली बात तो यहाँ पे काम गांव वगैरह में हो रहा है, सरकार का वोटर बैंक भी गांव वगैरह में ही होता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पर मी। एंड
एज आई सेड दिन को कल ही मिल गया ऑर्डर, पता नहीं था मुझे, इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ लक और कुछ नहीं, ठीक है। तो इनका क्या बोलना है कि अगले 2 साल ये लोग 30% के आसपास से ग्रो करेंगे, उसके बाद ये लोग 50% के आसपास से ग्रो करेंगे। उस हिसाब से कंपनी अगले 3 साल में लगभग आपको डबल तो हो ही सकते हैं। यहाँ से अगर डबल हो जाए ऑन ए कंजर्वेटिव साइड तो कंपनी आपको 5 के फॉरवर्ड पी पे मिल रही है। एक कंपनी है जो आपको 30 के सीजेड से ग्रो कर सकती है, स्टॉक पी है 10 और 10.5 ओनली, तो उस हिसाब से भी चीप लगती है। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन देयर गाइडेंस कैन चेंज ऑल्सो। क्या होगा ना, कल को इनको ऑर्डर भर भर के मिलने लगेगा ना, तो इनका गाइडेंस अचानक से आप देखोगे चेंज हो जाएगा, ठीक है, एग्रेसिव हो जाएंगे। अभी कितना बोल रहे हैं, 20-25%, कल को आएंगे बोलेंगे कि हम 40-50% से ग्रो करेंगे, क्योंकि इनको भी विजिबिलिटी दिखना लगेगा ना बेटर। आज के टाइम पे वही तो प्रॉब्लम है ना, सरकार की तरफ से ऑर्डर का इन्फ्लो ही रुक गया, तो ये लोग क्या करेंगे, ठीक है। ये तो गवर्नमेंट डिपेंडेंट है ना एक्चुअली में ये सब कंपनी। तो यही मेरा टेक है वाटर इंफ्रा के कंपनीज के बारे में। और वाटर इंफ्रा में आई वुड रैदर प्रीफर डायरेक्ट प्ले रैदर देन प्रॉक्सी प्ले, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, जो डायरेक्ट प्लेयर है ना वो ज्यादा सस्ती है, उनका मार्केट कैप कम है कंपेयर टू इनडायरेक्ट प्ले। तो हर सेक्टर में ना लोग बोला जाता है कि प्रॉक्सी प्लेयर इज बेटर, बट वाटर इंफ्रा सेक्टर में आई थिंक डायरेक्ट प्लेयर्स आर फार बेटर कंपेयर टू प्रॉक्सी प्लेयर। सो दिस इज माय वीडियो ऑन जेजेएम मिशन 2.0, जो सरकार का इतना बड़ा कैपेक्स आया है। I hope it helped you, and if it helped you, like, share, and subscribe, and bye.